अब तो जागो वक्त भी है कम, होता है आबू में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। ज्ञान चक्षु दे खोलते हैं नयन, होता है आबू में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। कितना सुंदर वो अंजुमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा। धुन मुरली से गूंज उठे मधुबन, होता है आबू में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। होता है आबू में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं, बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर
जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये, संगम की पावन बेला ये, शिव के संग अपना मिला ये। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। संगम की घड़ी सुखदाई है। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। तेरे सत्य स्वरूप को जाना है। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। वो भारत भूमि पे पधारे हैं। भारत भूमि पे पधारे हैं। फैले ज्ञान की अब उजियारी है। ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं। ब्रह्मा तन के द्वारा गीता ज्ञान सुनाने वो आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। शिव सच्चा साथी हमारा है। शिव सच्चा साथी हमारा है। वो ही सबका एक सहारा है। सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं। सारे रिश्ते हमसे निभाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा
शिव सतगुरु बन सदगति दिलाने आई है। शिव सतगुरु बन सदगति दिलाने आई है। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 27 तारीख की है, रिवाइज कोर्स की। बाबा कहते मीठे बच्चे, कौन से बच्चे हो? याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व की सतगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? तो आबू भूमि है सबकी सतगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सतगति यहाँ से होनी है। सर्व का सतगति दाता बाप और ब्रह्मा आदम यहाँ पर सबकी सतगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी वो देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। आदम अर्थात आदमी। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की और दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वो है परमात्मा और ये है आत्मा। वो भी लक्ष्य बताते हैं, हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते तो बाप कहते ओम शांति और ये भी कहते हैं ओम शांति। ओम शांति। बच्चे कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ अलग अलग हो करके बैठना है। कहाँ पर? क्लास में, जहाँ भी बैठे आबू में बैठेंगे, यहाँ बैठे। अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कितनी सूक्ष्म बात है। कोई बहुत अच्छा याद करते, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते हैं वो है पाप आत्मा तमो प्रधान, और जो करते हैं वो हो गए पुण्य आत्मा सतो प्रधान। तो बहुत फर्क हो गया ना। तो घर में बड़े इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ये तो भागवत में आसुरी नाम गाए हैं। इस समय की बात है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सच्चे में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। तो अभी भी शिक्षा देते हैं, बाप अभी भी शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो ये बिल्कुल भूल जाते। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखला न सके। वो तो बाप ही जब सन्मुख आते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, परंतु तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखाते, और फिर 5000 वर्ष के बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चे। सुना क्या कहेंगे? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। कभी भी ऐसे कोई मनुष्य को कह न सके, न देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया
फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि, मध्य और अंत का राज है। जानते हो वो है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबर वार वहाँ रहती हैं। निराकारी दुनिया में जैसे स्टार देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता। ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, ये है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते तो बाबा ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, वो है ईश्वरीय राज। अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं तो बच्चों को समझाते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। गणेश रिपीट करो। मैंने सोचा ही नहीं था दीदी मेरे से पूछ लेगी ऐसे ना, और फिर पूछूंगी, ध्यान से सुनना। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। पहले पहले किसको याद करो? शांति धाम को याद करो तो चक्कर भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। किनको? बच्चों को। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करते हैं तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई भी सार नहीं है। किसमें? गीता में कोई सार नहीं, बल वो सर्वशास्त्र श्रोमणी है माई बाप, बाकी सब हैं बच्चे। तो जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते, आदम माना आदमी। मनुष्य है ना तो इनको देवता नहीं कहेंगे। किनको? एडम को आदमी कहते, भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। तो बाबा समझाते एडम अर्थात आदमी। आज बाबा ने नई बात बताई, एडम अर्थात आदमी। न देवता है न भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता, डीटीजीएम है पैराडाइज में, नई दुनिया है ना, तो वो है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। बाकी तो ये सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेमिन स्वर्ग, दो बाप ही स्थापन करते हैं। तो अभी स्थापन हो रहा है। ये दिल वाला मंदिर है, इसकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान ये है। कौन सा? तुम लिखते हो ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में ये लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहाँ से होती है। ये कोई जानते नहीं। जैसे सर्वशास्त्रमय श्रोमणी गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ
आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में ये सबसे बड़ा तीर्थ है। कौन सा? आबू। जहाँ बाप बैठ सबकी सतगति करते। तीर्थ तो बहुत हो गए। गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहाँ फूल चढ़ाते, उनको कुछ पता तो नहीं है। तुम बच्चे जानते हो तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। किस बात की? हम हेमिन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। कोई खर्चा है? खर्चा नहीं है। मतलब यहाँ कोई फीस तो नहीं है ना। फीस माना फिक्स, कोई फिक्स है क्या? आप अपनी श्रद्धा से जो देते हो वो आपको बाबा कई गुणा करके रिटर्न दे देते। फीस तो नहीं है ना। कुछ भी खर्चा नहीं है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा, बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिनी बन गई। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो आत्माओं को बाप पढ़ाते, आत्माओं को राज मिलता है। आत्मा ने राज गवाया। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे से बुरा काम विकार में जाना। अब 84 जन्मों का पाठ बजाती है। आत्मा, छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। सारे विश्व पर राज करती इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाती है। वहाँ बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण का राज्य शुरू होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव है, तुम समझा सकते हो। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार कैसे हो सकते। वहाँ है योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है। बहुत सीखना चाहते हैं परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला न सके। जैसे महर्षि थे, कितना मेहनत करता था योग सिखाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती है कि वो हठ योगी राजयोग कैसे सिखाएंगे। चिमनियानंद के पास कितने जाते, एक बार वो कह दे सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते तो बस, परंतु ऐसा कायदा ही नहीं। अभी ये आवाज़ हो, सब थोड़ी समझेंगे। बड़ी मेहनत है। महिमा भी होगी पिछाड़ी में। किसकी महिमा? कहते हैं ओ प्रभु, ओ शिव बाबा, आपकी लीला। अब तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सतगुरु सुप्रीम कोई समझते नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते क्या करती है माया, माया हैरान कर देते, तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न डालती है। वो लोग विनाश की तैयारी कर रहे, तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठे होंगे ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ। राजाएं प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वो लोग भल कहते फलाने ने मोक्ष को पाया,
मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहाँ गया, ऐसे ही गपोड़े मारते रहते। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वो फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते, ऐसे नहीं बुदबुदा पानी में लीन हो जाता। बाबा कहते ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। कौन सा ज्ञान का बाबा के सम्मुख से जो सुनते। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते? ब्रह्मा। ये तो बिल्कुल उनकी बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं, धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते इन आँखों से। तो बाबा पढ़ाते तो सबको है, बाकी याद की मेहनत है। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता वैसे इनको माना, इसमें कोई कृपा की बात नहीं है। तो बाबा कहते हमने लोन लिया, उनका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझाता भी हूँ, बाजू में बैठा है, समझता हूँ। सॉरी, बाप को हम याद करते फिर भूल जाते। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वो महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतनी जास्ती माया परीक्षा लेती है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते बाबा हमको ये होता है, बाबा कहते ये सब कुछ तो होगा। बाकी बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया तूफान लाती है। कोई देह अभिमानी होते तो बाबा को बतलाते नहीं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। क्या? आत्मा पवित्र होने से शरीर पवित्र मिलता। आत्मा कितनी चमत्कारी हो जाती। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। बाप गरीब निवास गाया है, बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने तो भाई भाई कैसे बनेंगे? सुना? तो परमात्मा की संतान तो सभी भाई बहन ठहरे। बाबा समझाते भाई भाई समझो, ये है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाके मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहाँ पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। सुना? संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता। तो बाबा कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई बहन समझना है, नाम रूप से निकल जाना है। तो बाप भाइयों को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा है तब तो भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वो भाई बहन कैसे बनाएंगे? गीता में ये बातें नहीं हैं। ये है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। सुना? ये ज्ञान कैसा है? न्यारा। ड्रामा में सब नूंद है। एक सेकंड का पाठ ना मिले दूसरे से, कितने मास घंटे कितने दिन पास होने हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर न सके। इसलिए बाबा कहते हैं ये बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब संगम युग हो। तुम ही देवी देवता थे ये जानते हो। जब इनका राज्य था तो तब और कोई भी धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य नहीं है। अच्छा, बच्चों प्रति माता-पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।
अब पिछाड़ी का समय है, वापिस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर के बैठना है, अंग अंग से न लगे। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जो मैं अभी नहीं बोल पा रही हूँ, इसको किसी दिन खोलूँ। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत कर। वरदान है, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। बाबा देखते हैं अभी तक 5 ही विकार के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में कभी कभी अपने गुण व विशेषताओं का क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है, उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना है, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी नछोवर कर देती। स्लोगन है, सम्मान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति। आज है कौन सी 27 तारीख है, तो अभी निर्वैर भाई जी ने जो शरीर छोड़ा है, मधुबन का डायरेक्शन है, उनके निमित्त भी भोग लगेगा, अमावस का भी भोग लगेगा, फिर वीरवार है तो वो भी भोग लगेगा। तीनों भोग कट्ठे कट्ठे और बड़े भोग होंगे, आपको बता रहे हैं पहले से ही। आई समझ? हाँ,